वहीं दिल्ली में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज फिर मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि कल भी राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी हुई थी और आज एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था कल, और शराब घोटाले की सुनवाई के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने उन्हें अदालत में पेश किया। कोर्ट ने सीबीआई को कुछ निर्देश देने के बाद मामले की सुनवाई 22 नवंबर तक टाल दी। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी तब तक के लिए बढ़ा दी गई है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत ऐसे समय पर बढ़ाई गई है जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका लंबित है। बता दें कि सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल की अदालत में पेश किया गया था। कल कोर्ट को बताया गया कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। कोर्ट ने सीबीआई को मामले में आरोपियों को तीनों चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की प्रति देने का निर्देश दिया। इसके अलावा आरोपियों को सीबीआई मुख्यालय के मालखाने में रखे हुए दस्तावेजों की जांच के लिए जांच अधिकारी को अर्जी देने को कहा। कोर्ट ने सीबीआई से यह भी कहा कि आरोपियों के अधिवक्ता को रोज दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक का समय दस्तावेजों की जांच के लिए दिया जाए। संक्षिप्त सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई केस की सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए सिसोदिया मुस्कुराते हुए अपने वकीलों से बात करते हुए नजर आए और सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के अलावा ईडी में भी जांच की जा रही है। एक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ अपडेट है? आज एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या कुछ दलीलें आज रखी जाएंगी? क्या कुछ होने वाला है आज? देखिए, कल जो मामला लगा था वो सीबीआई की ओर से दर्ज केस का मामला था और इस मामले में ईडी की तरफ से भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और उस मामले में आज मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो सीआरपीसी 207 के तहत जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत आज कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि आरोप तय करने से पहले, आरोप तय होने पर जिरह होने से पहले जो कानूनी औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली जाएं। यानी कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि जो जांच एजेंसी की तरफ से चार्जशीट और उससे जुड़े दस्तावेज कोर्ट में जमा कराए गए हैं उसकी कॉपी, उससे जुड़े दस्तावेज जो मनीष सिसोदिया है उनके वकील को भी मिल जाएं ताकि वो इस केस में जिरह के लिए खुद को तैयार कर सके। तो आज कानूनी औपचारिकताएं पूरी होनी है। हालांकि जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया था कि आखिर इस मामले में जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है तो आरोप तय करने को लेकर के बहस अब तक शुरू क्यों नहीं हुई। और कोर्ट का ये सवाल था कि आप किसी को अनिश्चित काल तक के लिए जेल में नहीं रख सकते। तो ऐसे में देखना होगा कि कब तक चार्जशीट और उससे जुड़े दस्तावेजों की कॉपी मनीष सिसोदिया के वकीलों को मिलती है। जो जरूरी कानूनी औपचारिकताएं होती हैं आरोप तय करने पर जिरह होने से पहले वो पूरी हो पाती हैं, क्योंकि कोर्ट भी इस पर सवाल उठा चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी। इसके अलावा एक नज़र इस बात पर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने, जो कि ईडी की तरफ से पेश हुए थे, उनका ये कहना था कि हम मतलब ईडी और सीबीआई की ओर से उनको निर्देश मिले हैं कि इस मामले में मनीष सिसोदिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाए जाने पर विचार चल रहा है। तो ऐसे में ये देखना अहम होगा कि जब मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई हो रही है निचली अदालत में, क्या जांच एजेंसी की तरफ से इस बारे में भी कुछ कहा जाता है, क्योंकि जो कुछ भी कहा जाएगा वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ही सवाल पूछा था जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी कि अगर इस मामले में एक राजनीतिक पार्टी भी लाभार्थी है तो उसको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, सिर्फ मनीष सिसोदिया को ही आरोपी क्यों बनाया गया है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उसका मकसद ये नहीं था कि किसी पार्टी विशेष को आरोपी बनाया ही जाना चाहिए, वो सिर्फ एक सवाल के तौर पर उन्होंने पूछा था। लेकिन बाद में जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी और बेंच उठने वाली थी तो ईडी की तरफ से जो ASG हैं SV राजू वो पेश हो रहे थे और उन्होंने ये कहा कि मुझे ये कहने का निर्देश है जांच एजेंसियों की तरफ से कि आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाए जाने पर विचार हो रहा है। तो ऐसे में दिलचस्प होगा कि क्या निचली अदालत में भी
ईडी की तरफ से ऐसा कुछ बयान दिया जाता है, क्योंकि जो भी बयान दिया जाएगा वो अपने आप में बेहद अहम होगा इस मामले में आगे के लिए।